नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बजट व्यवस्था के अनुसार शिक्षा एक अहम विभाग है। जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020 से 21 का बजट पेश किया था, तब शिक्षा मद में विशेष ध्यान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने साल 2020 से 21 के लिए 53,526.9 करोड़ का कर मुक्त बजट पेश किया था। इसमें विद्यालय शिक्षा के लिए 7,867.99 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। बावजूद इसके 2020 से 21 में स्कूली शिक्षा पर स्तर इतना गिर गया कि आज ये उत्तराखंड के लिए शर्मिंदगी का विषय बन रहा है। अजीब बात यह भी है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इसे अपनी सरकार की नाकामी नहीं मानते। उनके मुताबिक स्कूली शिक्षा में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। कहा है कि स्कूली शिक्षा से संबंधित खराब रिपोर्ट कार्ड का दोषी दरअसल कोई और ही है। तो कौन है शिक्षा मंत्री की नजर में खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार? आइए रिपोर्ट में प्रदेश के साथ यही जानते हैं और उत्तराखंड को थमाई गई अंक तालिका को भी समझते हैं। पहले तो आपको जानकारी दे दें कि ये जो चिंता की चिंगारी है, ये पीजीआई की जारी रिपोर्ट के कारण उत्तराखंड में सुलगी है। यहाँ पर समझिए कि पीजीआई है क्या। देखिए, पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये एक सूचकांक है जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों को उत्प्रेरित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को एक समान पैमाने पर मापता है। आसान भाषा में कहें तो पीजीआई का काम है ये आंकलन करना कि देश भर में जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता कैसी है। इसी के आधार पर ये राज्यों को अंक देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के लिए व्यवस्था है। परीक्षा करवाई जाती है और उत्तरों के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि क्लास का सबसे होनहार बच्चा कौन है और पढ़ाई में सबसे फिसड्डी कौन। दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है। थोड़ा सा गौर कीजिए उस तरीके पर, उन मानकों पर जिसके आधार पर अंक दिए गए हैं। पीजीआई की जो रिपोर्ट है वो 70 मानकों और 5 डोमेन वाली 2 प्रमुख श्रेणियों के आधार पर तैयार की गई है। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, बस इतना समझिए कि इस रिपोर्ट में 70 मानकों में कुल 1000 अंक शामिल हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 1000 अंकों में से उत्तराखंड को केवल 719 अंक प्राप्त हुए हैं। ये कितने कम हैं, इसे समझने के लिए कक्षा में प्रथम आए राज्य से तुलना कीजिए। मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब 1000 अंकों के स्कोर में 928 अंक पाकर पहले स्थान पर है। उत्तराखंड इनसे मुकाबले में जीतना तो दूर की बात है, अपने पिछले प्रदर्शन को ही सुरक्षित नहीं रख पाया। साल 2019 से 20 में प्रदेश को 752 अंक यानी कि अब के स्कोर से 33 अंक ज्यादा मिले थे और अब देखिए 37 राज्यों में उत्तराखंड का 35वां स्थान आया है। पीजीआई रैंकिंग में उत्तराखंड सिर्फ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से ही बेहतर स्थिति में है। ये देखने के बाद भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हैं। जी हाँ, समाचार पत्र अमर उजाला के मुताबिक राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मानते हैं कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। ये तो पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट की अनुपलब्धता है जिसकी वजह से स्कूल डिटेल ही नहीं भर पाए हैं। क्या मतलब है शिक्षा मंत्री का, इसे गौर से समझिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंक देने के लिए और प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय सारा डाटा यूडाइस पोर्टल से उठाता है। इस पोर्टल में बच्चों के परफॉर्मेंस से लेकर स्कूल में मौजूद बिजली, पानी और बाकी की सुविधाओं की जानकारी भरनी होती है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सी जगह इंटरनेट ही नहीं पहुंच पाया है, इसलिए बहुत से स्कूल इन तमाम जानकारियों को नहीं भर पाए हैं और प्रदेश देश में शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ साबित हुआ है। सीधा सीधा शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के खराब प्रदर्शन का ठिकरा इंटरनेट के सिर फोड़ दिया है। धन सिंह रावत ने यह भी कहा है कि सुशासन और प्रबंधन यानी कि गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के मामले में इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। अब इसका अर्थ क्या है वो समझते हैं। अगर अंक तालिका को देखा जाए तो शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के उपयोग को लेकर पिछड़ापन और सुशासन में सुस्ती उत्तराखंड पर भारी पड़ी है। सुशासन और प्रबंधन, जिसे आप गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट भी कहते हैं, में 26 मानकों में 360 अंकों को शामिल किया गया था। प्रदेश को 360 में से मात्र 170 अंक मिले हैं। इसके अलावा देखा गया है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का हस्तक्षेप तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है। शिक्षा विभाग भी कहीं ना कहीं जानकर मानता भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और शिक्षा में ई गवर्नेंस में उत्तराखंड को बहुत काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, वैसे इससे हटकर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री का इंटरनेट की अनुपलब्धता की बात करना भी राज्य में एक और समस्या उजागर करता है।
जैसा कि मीडिया रिपोर्ट कहती है कि धन सिंह रावत ने इंटरनेट पर ठिकरा फोड़ा है। कहा है कि पोर्टल अपडेट नहीं कर पाए, व्यवस्थाएं तो पूरी है। सवाल है कि जहां इंटरनेट नहीं है, जहां इस दौर में इंटरनेट जैसी तकनीक नहीं पहुंच पा रही, वहां शिक्षा को पूर्ण कैसे माना जाए। कहीं ना कहीं धन सिंह रावत उन संकल्पों और अपने ही नेताओं के उन बयानों को कटघरे में लाते हैं जो उत्तराखंड में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आने वाले दशक को प्रदेश का दशक बनाने की बात कहते हैं। किसी भी एंगल से देखा जाए कमियां सिर उठाती हैं, जिन्हें नाकामियों का आधार कहने या बनाने के स्थान पर शायद बेहतर होगा अगर उनकी दिशा में जरूरी कदम उठा लिए जाए। इसी के साथ आज विदा लेते हैं। नई अपडेट्स लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।